मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे सिंगरौली जिले की चितरंगी विधानसभा सीट की। आगामी 2023 में विधानसभा होने जा रहे हैं और आज हम सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा में यहाँ पे आम जनमानस से राय ली कि आखिर इन 5 वर्षों में यहाँ के जो भाजपा विधायक अमर सिंह हैं, इनके द्वारा क्या कुछ क्षेत्र में विकास किया गया है। यहाँ पे कई तरीके से समस्याएं भी आई। यहाँ अभी जो आम जनमानस का कहना है कि विधायक जी जो कार्य होना चाहिए वो धरातल पर नहीं हो पाए हैं। हालांकि यहाँ के अगर युवाओं की बात करें तो यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर युवाओं में काफ़ी आक्रोशित हैं। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में बदलाव की एक लहर कह रहे हैं। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ उस समय पे होता है। चितरंगी विधानसभा का सियासी समीकरण। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है सीट। क्या है चितरंगी विधानसभा का इतिहास? बीजेपी के अमर सिंह हैं मौजूदा विधायक। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। जहां सत्ताधारी बीजेपी अपने कामकाज के आधार पर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस वोटरों को रिझाने के लिए हर दिन नए नए वादे कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बीजेपी और कांग्रेस का सियासी गणित अलग तरीके से चलता है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य दलों का भी वर्चस्व रहता है। बात करें सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा की, तो यहाँ हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबला होता है। – 2008 में अस्तित्व में आया सिंगरौली जिला। सिंगरौली के जिला बनने के बाद चितरंगी विधानसभा बनी। साल 2008 में हुए पहले विधानसभा चुनाव। साल 2008 में जब सिंगरौली को जिला बनाया गया, परिसीमन के बाद चितरंगी विधानसभा सीट अस्तित्व में आई, जिसके बाद साल 2008 से यहां विधानसभा चुनाव होना शुरू हुआ। चितरंगी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। गठन के बाद से अभी तक इस सीट पर 3 बार चुनाव हुए हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव चितरंगी सीट पर चौथा चुनाव होगा। चितरंगी सीट पर बीजेपी कांग्रेस बारी बारी से चुनाव जीतती आई है। अभी यहां पर बीजेपी से अमर सिंह मौजूदा विधायक हैं। वहीं 2013 में कांग्रेस की सरस्वती सिंह ने यहां जीत हासिल की थी। तो वहीं 2008 में बीजेपी के जगन्नाथ सिंह ने विजय हासिल की थी। यहां मुख्य मुकाबला वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाती है। और 2023 में तो आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद इस विधानसभा में अब चुनाव काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। चितरंगी विधानसभा में मतदाताओं की संख्या, यहां कुल मतदाताओं की संख्या 2,44,274 है, जहां पुरुष मतदाता 1,26,561 हैं, महिला मतदाता 1,17,771। सिंगरौली जिले की चितरंगी विधानसभा वैसे तो काफी छोटी विधानसभा है। यहाँ कुल 2,44,000 से ज्यादा मतदाता हैं, तो 1,26,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता।
और 1,17,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं, जो आगामी चुनाव में यहां से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगी। चितरंगी विधानसभा का चुनावी समीकरण। साल 2008 में बीजेपी के जगन्नाथ सिंह ने यहां 48,535 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बसंती यहां पर 23,026 वोटों के साथ हार गई थी। तो वहीं यहां कांग्रेस की सरस्वती सिंह 47,464 वोटों के साथ जीत गई थी। तो वहीं साल 2013 में यहां बीजेपी के जगन्नाथ सिंह 40,621 वोटों के साथ हार गए थे। वहीं 2018 में बीजेपी के अमर सिंह यहां 86,585 वोटों से जीते थे और कांग्रेस की सरस्वती सिंह 27,337 वोटों के साथ हार गई थी। 2008 में सिंगरौली को जिला बनाया गया। सिंगरौली जिले की चितरंगी विधानसभा में जिला बनाने के बाद पहली बार पूर्व मंत्री भाजपा की चितरंगी विधानसभा सीट से प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह एवं उनके विपक्ष में कांग्रेस की प्रत्याशी बसंती का एक दूसरे से सामना था, जिसमें चितरंगी विधानसभा के प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह को 48,535 मत प्राप्त हुए थे, जबकि बसंती को 23,026 मत मिले थे। और पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये सीट हासिल की थी और जगन्नाथ सिंह यहां से विधायक बने। फिर 2013 में चितरंगी विधानसभा की सीट से बीजेपी ने एक बार फिर जगन्नाथ सिंह को ही चुनाव में उतारा, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस की प्रत्याशी सरस्वती सिंह से हुआ। लेकिन इस बार बाजी पलट गई और कांग्रेस प्रत्याशी सरस्वती सिंह ने जगन्नाथ सिंह को हरा दिया। इसके बाद साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में चितरंगी विधानसभा से जगन्नाथ सिंह के भाई अमर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सरस्वती सिंह को करारी शिकस्त दी। क्या है जनता के स्थानीय मुद्दे? क्षेत्र में गंदगी का आलम, सड़कों की दयनीय स्थिति, रोजगार के संसाधनों की कमी, पलायन करने को मजबूर हैं युवा। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में चितरंगी विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा है। पिछड़ी विधानसभा होने से यहां विकास नहीं हुआ। कई बार वादे तो किए गए, लेकिन उन्हें अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। लोगों का कहना है कि आज भी पुरानी समस्याएं यहां जस की तस बनी हुई हैं। क्षेत्र में गंदगी का आलम है, सड़कों की स्थिति दयनीय है, साफ सफाई का अभाव है और पेयजल की सुविधा भी लचर है। यहाँ भाजपा के अमर सिंह विधायक हैं। जैसे युवा हैं तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। शिक्षा में जैसे यहाँ केवल ग्रेजुएशन में केवल बीए है। बीए के अलावा जैसे अगर आपको बीकॉम करना हो, बीएससी करना हो या एमए, एमकॉम या एमएससी करना हो, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर मतलब कि या तो बैठन जाइए 70 किलोमीटर यहाँ से, या 80 किलोमीटर सीधी जाइए, या फिर 150 से 200 किलोमीटर रीवा जाइए। इतनी सारी कंपनियां सिंगरौली ज़िले में आई हैं, कोयले में कंपनियां काम कर रही हैं। जब कमलनाथ की सरकार आई थी, उन्होंने 70% लोकल युवाओं को भर्ती के लिए कहा था लोकल कंपनियों में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। सरकार बदली, यहाँ के युवाओं को बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के लोगों को बुला बुला के रखा जा रहा है। चितरंगी का विधानसभा का जो युवा है वो बिल्कुल बदलाव के मूड में है इस बार। क्यों बदलाव चाह रहा है? क्योंकि जितनी सारी योजनाएं आती हैं ये धरातल पे तो दिखाई नहीं देती हैं। ये ऊपर हवाई भाषण देंगे, चले जाएंगे, बाकी काम करना है नहीं उनको। ये किसी एक पर्टिकुलर के नाम पे वोट पा के जीत जाते हैं, काम धाम कुछ करना नहीं रहता, तो क्या मतलब ऐसे? सर समस्याएं तो बहुत हैं, बिजली, पानी, आवागमन के लिए जैसे हो गया, और बेरोजगारी बहुत है। पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं, बम्बई, गुजरात, सूरत जा रहे हैं। वहाँ से भी कोरोना के नाम से कुदाया जाता है, भागते हैं, जान चली जाती है। तो यही सब समस्याएं हैं। और गांव में मतलब कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। सर यही बदलाव चाहेंगे, क्या करेंगे? अब समस्या जो है तो उसको हल करने के लिए तो बदलेंगे तभी ना होगा सर। विकास तो होता है पर सही ढंग से नहीं होता है। जहाँ जिससे विकास हुआ है वहाँ के लिए विकास होता है, और कहीं कहीं जिसे दबे कुचले बहुत लोग हैं उनके पास अच्छे से व्यवस्था नहीं हो पाता है।
कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ। इस तरह देखा जाए तो चितरंगी विधानसभा में विकास और कल्याण के किसी तरह के उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए हैं। आम आदमी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। चितरंगी के लोगों की एक बड़ी समस्याओं में क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी यानी रोजगार के साधनों की कमी भी है। कारखाने और उद्योग नहीं होने से क्षेत्र के शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और एक बड़ी आबादी पलायन करने पर भी मजबूर है। कुछ नहीं मिल रहा है, सब अपने पैसे से कराना हमारे को पड़ा है। बोर भी कराए तो अपने पैसे कराए। अभी सड़क कर रहे हैं, गाड़ी निकलने के लिए जगह नहीं है सर, कि गाड़ी हमारे घर होके निकल जाए। पानी नहीं मिल रहा है, मैं अपने से व्यवस्था कराया हूँ सर। श्री अमर सिंह विधायक हैं, बीजेपी पार्टी के हैं भाई। एक आध दो बार आवेदन भी किए। जगन्नाथ सिंह थे, मंत्री जी थे, तो उनके पास भी किए। आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, न हो रहा है। जितने पर चल रहे हैं सर उतने पर अभी भी चल रहे हैं। इस बार तो ये लग रहा है कि बंटा ढारे है सर, इसलिए बंटा ढार लग रहा है कि देख रहे हैं कि जैसा काम किए होंगे वैसा विकास किए होंगे वैसा वोट मिलेगा। अब भगवान जाने जैसा किए होंगे वैसा फल मिलेगा। बदलाव चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, जो चाहते हैं जैसा होगा, जनता चाहेगी वैसा होगा सर। हम कैसे बोलते हैं। कई औद्योगिक कंपनी होने के बावजूद भी चितरंगी विधानसभा के युवा काफ़ी बेरोजगार हैं। और यहाँ की अगर जन्मीन बात की जाए, सड़क, पानी, बिजली, तो यहाँ पानी की बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ जैसे ही गर्मी अब स्टार्ट हो गई है और यहाँ के लोग पानी की बड़ी समस्या होती है, जिससे नदी नालियों का पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे और अपनी अपनी कार्य योजनाओं को गिनाते रहे, लेकिन कितना इसका वो हुआ है ये तो 2023 में विधानसभा चुनाव होने के जब रिजल्ट निकलेगा उसके बाद ही जनता ही बता पाएगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है। अगर विकास की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता अभिमन्यु सिंह ने कहा कि चितरंगी अंचल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ स्वास्थ्य को लेकर भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। एक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तो तैयार है लेकिन चिकित्सक नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक ने जो वादे किए उसका 10% भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। हालांकि विकास के मुद्दे पर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के नेता की तरह ही मौजूदा विधायक को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि चितरंगी में एक भी विकास के काम नहीं हुए हैं। चितरंगी किसान बाहुल्य क्षेत्र है लेकिन यहाँ एक डैम तक का निर्माण नहीं हो पाया है। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेगी और वर्तमान समय में जो चितरंगी विधानसभा की जो स्थिति है वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्यंत दयनीय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चितरंगी विधानसभा में आए थे पिछले साल और उन्होंने 36 घोषणाएं वहां पर की। 36 में से 6 घोषणाएं भी आज तक पूरी नहीं हो सकी। चितरंगी विधानसभा मूल रूप से आदिवासी बाहुल्य और किसान बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासियों की स्थिति वहाँ पर बद से बदतर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। ऐसे कई आदिवासी गांव हैं कि कहने को तो ऊर्जाधानी है जिला, लेकिन आज तक वहाँ बिजली नहीं पहुँची। आदिवासियों को जो वनांचल का जो उनका अधिकार है, जो पट्टे का अधिकार है, वो नहीं दिया गया है। पानी आप जाकर के देखेंगे तो कई ऐसे गांव हैं जहाँ न तो वो नल खोदा जा सकता है और न तो कोई कुआं है, गंदे नाली का पानी पीने के लिए मजबूर है। कांग्रेस की सरकार में दिग्विजय सिंह जी के द्वारा पुल की सौगात देकर के एक बहुत बड़ी राहत दी गई थी, जिससे तमाम क्षेत्र सोन के उस पार वाले जो थे वो शहर से जुड़ गए, मेडिकल व्यवस्थाओं से जुड़ गए। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं। इस साल प्रदेश में सिंगरौली हॉट सीटों में से एक होने वाली है, क्योंकि देश में उभर रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने यहां एंट्री मार ली है। अब पार्टी की कोशिश होगी कि 2023 में कम से कम इस विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक तो भोपाल भेजा ही जाए। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से इस दोहरी लड़ाई से कैसे जीत पाती है। इस बार चितरंगी विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये आने वाले समय में यहाँ की जनता तय करेगी।
तो चित्रंगी की जनता अब 2023 के लिए अपना भविष्य तय करने के लिए तैयार है। तो वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 34 सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इसलिए सिंधिया जातिगत समीकरणों को साधने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में विभिन्न जातियों के सम्मेलन में शामिल होकर उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधिया के इस कदम पर कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है। सिंधिया के जातिगत समीकरण साधने पर सियासत शुरू हो गई है। आखिर सिंधिया को क्यों पड़ी सामाजिक और जातिगत सम्मेलन की जरूरत, देखिए रिपोर्ट। वो साधने में जुटे महाराज, क्यों पड़ी जातिगत सम्मेलन की जरूरत, क्यों समाजों के सम्मेलन में हो रहे शामिल। अशोकनगर में कोरी और जैन समाज की सभा में हुए शामिल। केवट कश्यप निषाद वैश्य और जैन समाज सभा। ग्वालियर चंबल अंचल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सियासी जमीन को और मजबूत बनाने की जोर आजमाइश में लगे हैं। सिंधिया 2018 में जब कांग्रेस में थे उस वक्त ग्वालियर चंबल अंचल की 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन अब सिंधिया बीजेपी में है तो उनके सामने 2023 का चुनाव है। लिहाजा सिंधिया अपने गढ़ को बचाने और अपने सियासी वजूद को कायम रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसलिए ग्वालियर चंबल के विभिन्न जिलों में हर तबके के बीच पहुंचकर उन्हें अपने साथ लाने की कवायद में जुटे हैं। कांग्रेस सिंधिया की इस कदम पर नजर बनाए हुए है। सिंधिया की जातिगत सम्मेलन में जाने पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया हर वर्ग को धोखा दे चुके हैं, इसलिए जनता अब उनके साथ आने वाली नहीं है। जनता ने अपना मन बना लिया है। जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। देखिए, सिंधिया जी का किससे क्या रिश्ता था ये अब पूरे क्षेत्र के लोग जान गए। चूँकि 23 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 24 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हर नेता अपने अपने हिसाब से प्रयास करता है। अब रिश्ते अगर वो मानते, रिश्ते अगर वो समझते, तो मैं समझता हूँ किस वर्ग का नेता ऐसा बचा है जिसका नुकसान उन्होंने नहीं किया हो, जिसको परेशान हो, जो उनके साथ नहीं गया, उनकी बात नहीं मानी, वो नंबर 1 का उनका दुश्मन। ये सब वर्ग जान चुके हैं कि ये कितने स्वार्थी हैं, इसकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता इस बार कांग्रेस के साथ जा रही है। आपने प्रियंका गांधी की रैली देखी और ये पूरे क्षेत्र का ट्रेंड अब बदल चुका है। सिंधिया अब तक रजक समाज, ब्राह्मण, गुर्जर, पंजाबी, सिंधी समेत प्रजापति, वाल्मीकि, कुशवाहा और खटीक समाज के सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं और उन्हें अपना बनाने का हर संभव प्रयास कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में विभिन्न समाजों के सम्मेलनों में शिरकत कर उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। इन सम्मेलनों के बाद शुरू हुई सियासत पर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी ने कहा, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास चाहते हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि इन सम्मेलनों को जातिगत चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का काम नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पर चलती है। देखिए, सभी समाजों को अपने अपने इतिहास पर गर्व है और गर्व के साथ अगर समाज के द्वारा कोई सम्मेलन किया जाता है, एकत्रित होते हैं, अपने इतिहास को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने गौरवशाली पलों को याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो सौभाग्य का विषय है जिसमें सिंधिया जी भी शामिल हो रहे हैं, पार्टी के कई लोग शामिल हो रहे हैं। पर पार्टी से ज़्यादा अगर आप इतर होकर देखेंगे तो समाज एकत्रित हो रहा है। इधर कांग्रेस के सवालों का सिंधिया ने भी करारा जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने हर जाति वर्ग को अपना पारिवारिक हिस्सा बताया है। देखिए, भारत एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ता में समाहित हर एक फूल को एकत्रित करना, उन्हें शक्ति प्रदान करना एक जनसेवक का दायित्व होता है। मेरा सौभाग्य है कि सामाजिक सम्मेलन के द्वारा ऐसे ऐसे हस्तियों से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है जिनसे स्वयं मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। और यही ग्वालियर चंबल संभाग की विशेषता है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। और यही प्रधानमंत्री जी की सोच है जब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास और सबका प्रयास। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सिंधिया नई पार्टी में खुद को स्थापित करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया का तबादला है और सिंधिया इसे कायम रखना चाहते हैं। इसके साथ ही सिंधिया बीजेपी में खुद की उपयोगिता भी साबित करना चाहते हैं। यह सम्मेलन उसी सियासी रस्साकसी का हिस्सा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस कवायद को नई पार्टी में नई जमावट के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से ग्वालियर चंबल संभाग में हुए बाईपोल्स या लोकल बॉडी के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिल पाई जितनी कि ज्योतिरादित्य के आने के बाद मिलनी चाहिए थी। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सिंधिया इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने और अपनी नई पार्टी यानी बीजेपी में अपने आप को लाभकारी साबित करने के लिए ये कवायद कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीट पर इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी साख दांव पर लगी है। इसलिए सिंधिया हर जाति वर्ग से अपना पारिवारिक और आत्मीय रिश्ता बताकर उनसे भावनात्मक जुड़ाव करने में जुटे हैं। हालांकि सिंधिया का यह प्रयास आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना सफल होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्वालियर से BS टीवी के लिए प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोशिशें नई नहीं है, लेकिन लगातार बीते भी समय भी वो कई समाजों के संगठनों के साथ बैठते उठते रहे, उनके सम्मेलनों में जाते रहे और वो कोशिशें अब भी लगातार जारी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक आयोजनों की सियासत परवान चढ़ने लगी है। कांग्रेस भी अब धार्मिक यात्राओं के सहारे अपनी छवि को चमकाने की तैयारी में है। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखने के जवाब में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में धर्म रक्षा यात्रा निकालने का प्लान तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का काउंटर एक्शन प्लान तैयार। बीजेपी की पिच, मैदान में कांग्रेस। MP कांग्रेस के ताबड़तोड़ धार्मिक आयोजन। मां नर्मदा की कृपा, बागेश्वर सरकार से सजेगा दरबार। सियासत में तस्वीरें वक्त के हिसाब से तेजी से बदलती हैं और MP में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। कांग्रेस के दफ्तरों में रुद्राभिषेक यज्ञ होने जा रहा है। नर्मदा मैया की सेवा के लिए कांग्रेस नर्मदा सेना बना रही है। इसके साथ ही कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार का दरबार सजने जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के तत्वाधान में माननीय श्री कमलनाथ जी के संरक्षकत्व में पूरे प्रदेश में 52 जिलों में श्रावण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ में कावड़ यात्रा, शिव पुराण की कथा, रुद्री निर्माण, ये सब आयोजन हो रहे हैं। खासकर नादिया घाट जबलपुर में पूरे 24 घंटे अखंड रुद्राभिषेक माननीय कमलनाथ जी के संरक्षण में हो रहा है, जिसमें 8 ब्राह्मण प्रतिदिन 52 रुद्री पाठ करते हैं और ये अनुष्ठानात्मक आयोजन लोक कल्याण की कामना से किया जा रहा है। तो ये जो व्यापार का, आय का साधन ज्योतिर्लिंग मंदिरों को बना दिया गया भाजपा सरकार के द्वारा, वो बहुत ही प्रदेश के लिए शर्मनाक और उनका ये कृत्य निंदनीय है। उन्हें ये शीघ्रातिशीघ्र शुल्क हटाने चाहिए। हालांकि हमारे माननीय श्री कमलनाथ जी और भी जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनने ये वचन दे दिया है कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित ही दर्शन शुल्क हटाए जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस पूरे सावन में ताबड़तोड़ धार्मिक आयोजन की तैयारी कर रही है। चुनाव के पास आते ही कांग्रेस उसी पथ पर चलती नजर आ रही है जो बीजेपी का हमेशा से रहा है। कांग्रेस के इस बदले मिजाज पर अब जब सवाल उठने लगे हैं तो कांग्रेस कुछ यूं जवाब देती है।
देखिए, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग पहलू हैं। अगर धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए या धर्म के नाम पर राजनीति की जाए, वो भाजपा करती है। हम धर्म पर राजनीति नहीं करते। हमारे लिए सारे धर्म समान हैं। हम हर वर्ग का, हर धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित है। कभी वो जाति में बांटती है, कभी वर्ग भेद में बांटती है, कभी धर्म में बांटती है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का खुद का एजेंडा है। लेकिन कांग्रेस तो सबकी है, देश की पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी, देश की आज़ादी में जिसने हिस्सा लिया, ये वो कांग्रेस है। तो पूरे 140 करोड़ देशवासियों की कांग्रेस है। इसीलिए हमारे जो संगठन, जो हमारा अलायंस बना है, उसका नाम इंडिया इसीलिए रखा गया है कि वो इंडिया पे पहचान इसकी है और इससे पहचान इंडिया की है। जाहिर है कि जिस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही है, अब कांग्रेस उस मुद्दे को खत्म ही कर देना चाहती है। कहीं न कहीं वक्त की नजाकत को देखते हुए अपनी गतिविधियां भी कांग्रेस बदलती नजर आ रही है। इधर राम मंदिर और महाकाल लोक जैसे उपलब्धियों के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही बीजेपी को कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व धोखा नजर आ रहा है। कांग्रेस जो है वो तय नहीं कर पा रही करना क्या है। कांग्रेस जब पीसीसी को भगवा ध्वज से सजाती है तो अल्पसंख्यक वर्ग चेतावनी देता है कि हम भी ईद पर हरे रंग से सजाएंगे, विशेष नमाज की और बकरे की कुर्बानी की अनुमति मांगता है, तो उस दिन पीसीसी ताला बंद करके सारे नेता गायब हो जाते हैं और पीसीसी का उस दिन ताला ही नहीं खुलता है। अब ये कह रहे रुद्राभिषेक करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, तो तय कर लें। फिर वहाँ रमजान माह भी मनेगा, रोजे भी होंगे, तमाम आयोजन भी होंगे, तो फिर पीसीसी पे ताला लगाना क्या करना तय कर लें। उनके अल्पसंख्यक नेताओं के विचार सुन लें। अजीज कुरैशी की वहाँ बैठक हुई थी, क्या हुआ था, तो कांग्रेस तय नहीं कर पा रही उसे करना है। चुनावी साल में मुद्दे से मुद्दे को काटने की रणनीति कई बार कारगर साबित होती रही है। कांग्रेस इन प्रयासों से यही करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सालों से हिंदुत्व बीजेपी की पिच रही है। जाहिर है इस बार हिंदुत्व की पिच पर दोनों टीमें अपने आप को बेहतर बल्लेबाज साबित करने की कोशिश जरूर करेंगी। 2018 में दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। प्रियंका गांधी ने भी 2023 का शंखनाद जबलपुर से नर्मदा पूजा अर्चना से किया था। ऐसे में साफ है कि 2023 के रण में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तलाश ली है। BSTV के लिए प्रखर जैन की रिपोर्ट। तो इस वक्त फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन BSTV में खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए BSTV के साथ।